और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज महायुति के नेताओं की अहम बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। तीनों दलों के नेताओं को बुलाया गया है। दिल्ली में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को बुलाया गया है और तीनों नेताओं के साथ अमित शाह ये बैठक करेंगे। आज हो सकता है कि महाराष्ट्र को अपना सीएम मिल जाए और सीएम के नाम पर मुहर लग जाए। तो हम आपको बता दें कि महायुति के तीनों घटक दलों को लेकर आज बड़ी बैठक, अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। स्विच टू एसएल और वेरिलक्स लेंसेज, नंबर 1 प्रोग्रेसिव लेंस ब्रांड वर्ल्ड वाइड। तो महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, ये पर्दा हटने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आज एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि इसके बाद सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल रेस में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से दावेदारी भी उसी की बनती है। और हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई और दूसरे नामों पर भी विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से विनोद तावड़े, आशीष शेलार, राव साहेब दानवे, सीआर पाटिल और देवेंद्र फडणवीस के बाद सीएम बनाने को लेकर चर्चा इन्हीं नामों पर चल रही है। देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी पार्टी के अंदर ही बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम ना बनाया जाए। विरोध की ये दबी आवाज सिर्फ बीजेपी के भीतर ही नहीं सुनाई दे रही है, बल्कि सहयोगियों की तरफ से भी सुनाई दे रही है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई विधायकों ने यहां तक कह दिया है कि अगर देवेंद्र सीएम बनते हैं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। ऐसी सूरत में क्या होगा, ये आज ही साफ हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, एक दिल्ली से आंचल यादव जुड़ चुकी हैं और दूसरा मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में आज अहम बैठक होनी है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्या कुछ अपडेट आंचल आपके पास? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होनी है और जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे पिछले दिनों कि आखिरकार जो तीनों लोग हैं, यानी कि चाहे अजीत पवार की हम बात करें या फिर एकनाथ शिंदे की बात करें या देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तीनों में ही कौन सीएम होगा ये एक सस्पेंस बना हुआ था। और पहले कई फॉर्मूले जो है सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि पहले देखिए 2.5 साल जो है वो एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस सीएम रह सकते हैं। लेकिन देखिए अब जब एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद देखिए कई तरह की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से साफ हो गई, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी और जो बयान आए हैं एकनाथ शिंदे के, उससे ये साफ हो गया है कि अब जो सहमति है वो बन चुकी है और तीनों ही लोगों को, यानी कि एनडीए के जो बाकी के घटक दल बीजेपी के साथ में, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, तीनों ही लोग आज दिल्ली में देखिए अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होने वाले हैं और अमित शाह अहम बैठक लेंगे। और ये माना जा रहा है कि लगभग जो देवेंद्र फडणवीस का नाम है वो फाइनल है। अब देखना ये होगा कि आखिरी मोमेंट पे अगर बीजेपी कोई बदलाव कर दे, जो कि हमने देखा है कि देखिए राजस्थान में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, क्योंकि नाम कुछ और चल रहे थे लेकिन एंड मोमेंट पे उन लोगों को सीएम पद की कुर्सी दे दी गई जिनका नाम बिल्कुल भी किसी ने ना सुना था, ना जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि देखिए ये चेहरा भी सीएम पद के लिए हो सकता है। हालांकि देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक फॉर्मूला और चल रहा था जिसमें यानी कि मराठी को ज्यादा प्राथमिकता देने की यहाँ बात कही जा रही थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब क्या देवेंद्र फडणवीस ने जो इंतजार किया है या जो उन्होंने देखिए एक कॉम्प्रोमाइज किया था, डेप्यूटी सीएम का पद उन्होंने संभाला था, क्या उसका रिवार्ड जो है यहाँ उनको बीजेपी देती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए पूरी तरीके से संघ हो, बीजेपी हो, वो यही चाहती थी कि बीजेपी का ही सीएम बने और अब वो कयास जो है पूरी तरीके देखिए ये बताया जा रहा था कि शाम के समय भी ये बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि जब मुंबई का कर लेते हैं। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र की लड़ाई सिंहासन के लिए, महाभारत की लड़ाई सिंहासन के लिए वैसी ही नजर आ रही है। साम दाम दंड भेद और अपनी दावेदारी हर कोई पेश करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल देखिए, 2 लोग तो उससे बाहर हो चुके हैं। 2 लोग मतलब यानी एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ अजीत पवार, 2 लोग बाहर हो चुके हैं। 2 लोग तो इस रेस में नहीं है, साफ-साफ ये साफ आज हो चुका है। अब तो जो एकनाथ शिंदे इस पूरे रास्ते के रोड़ा बने हुए थे कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने तमाम शर्तें रखी हैं, बिल्कुल उन्होंने शर्तें रखी थी, लेकिन उन्होंने खुद से अपने नाम को पीछे कर लिया और साफ-साफ कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे, वो फैसला उन्हें मंजूर होगा और उसमें कोई भी तरीके से कोई मतभेद और कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि शिवसेना और खुद सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन अब देखिए, बात आती है बीजेपी के, भी साफ हो चुका है कि बीजेपी का ही महाराष्ट्र में फुल टाइम सीएम होने वाला है। कोई भी उसमें 2-2 साल, 2.5 साल कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि 5 साल का फुल टाइम सीएम बीजेपी का होगा। यही कारण है कि बीजेपी देखिए इसमें समय लगा रही है और उसमें बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं है। बीजेपी को पता है कि हमें पूर्ण बहुमत मिला हुआ, सरकार हम बनाएंगे और ये समझ रही है कि सरकार बनाने में थोड़ा बहुत देरी हो सकती है। लेकिन 2-3 चीजें बता दूं आपको, जरूरी है जनता को जानना। देखिए, देरी क्यों हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण एक तो है कि जो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों रोड़ा अटकाए हुए थे कि वह सीएम बनने की उनकी सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ अभी खुद से पीछे ले लिया नाम। और बीजेपी इसलिए वेट एंड वॉच कर रही थी, लोगों को समय दे रही थी कि आप अपने लोगों से बातचीत करिए, समझिए, उसके बाद आप खुद ऐलान करिए, वरना हम अगर किसी नाम का पहले ऐलान करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। यही कारण है कि इन दोनों लोगों के नेताओं से यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की तरफ से ही साफ साफ कहलवा दिया और हो गया, उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम सीएम के रेस पे नहीं है। अब बात आती है बीजेपी की। इसके अलावा बीजेपी ये भी चाहती है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा बता दूं कि बीजेपी जो विभागों का बंटवारा है वो पहले करना चाहती है, यानी मंत्रालय कौन किसको मिलेगा वह बंटवारा पहले करना चाहती है, क्योंकि अगर आपस में मतभेद रहेगा तो फिर सरकार चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले से क्लियरिटी लेना चाहती है किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, इसके लिए भी देरी हो रही है। दूसरी बात, जो बड़ा नाम जो जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, सीएम कौन होगा आखिरकार महाराष्ट्र का, तो ये तो साफ हो चुका बीजेपी का होगा, लेकिन क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर कोई और नेता होंगे, इस पर अभी मुहर लगनी बाकी है। लेकिन देखिए, जो आज अमित शाह के साथ मीटिंग है उसमें जो जानकारी हमारे पास है कि इसमें कई चीजों को लेकर चर्चा होगी और कुछ अन्य नामों को लेकर भी चर्चा होगी और वो कहीं के जो मैसेज होता है, पार्टी का मैसेज वो देने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास भी किया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस को भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मान गए हैं, उसी तरीके से आप भी अपने काम में लग जाइए और आपको केंद्र में साथ बुला लिया जाएगा। जानकारी सूत्र हमारे बता रहे हैं, यानी किसी भी सूत्र से बता दो आपको जानकारी, अब तक जानकारी जो है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया जाएगा, जो अब तक जानकारी सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है बीजेपी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी एक बहुत बड़ी ये भी आई है कि विनोद तावड़े के द्वारा अमित शाह ने कुछ जानकारियां ली है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को हम महाराष्ट्र का सीएम बनाते हैं तो मराठा वोटर्स जो है वो कैसे हम एक साथ रख पाएंगे, इसके बारे में बताइए। क्योंकि आपको पता है मराठा वोटर्स जो है वो देवेंद्र फडणवीस से काफी नाराज दिखाए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है मनोज जरांगे पाटिल का, जो कि बड़े पैमाने विरोध किया और उन्होंने खुलकर देवेंद्र फडणवीस का विरोध किया हुआ है। तो इस स्थिति में किस तरीके से मराठा समाज को एकत्र किया जाए और कैसे वह सही रहे, इस बात को लेकर विनोद तावड़े जो मराठा नेता है महाराष्ट्र के और काफी करीबी है अमित शाह के, उनसे चर्चा भी हुई है। तो 2 चीजें इसमें समझ में आ रही। देखिए कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वरना आप समझिए कि जैसे जिस तरह एमपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, ठीक वो उसी पैटर्न पर महाराष्ट्र यानी कि आपका अभिषेक ये कहना है या तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे चीफ मिनिस्टर या फिर बीजेपी की ही तरफ से हरियाणा मॉडल, राजस्थान मॉडल या फिर एमपी मॉडल उतारा जाएगा, यानी कि बिहार मॉडल की अभी कहीं भी तरजीह देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन शिवसेना का यह भी कहना है कि चुनाव से पहले ही यह फैसला ले लिया गया था कि अगर महायुति जीतती है तो सीएम शिंदे को ही आगे सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सीएम शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव भी लड़े गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं खटास आती हुई दिख रही है। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर लिया एकनाथ शिंदे ने, भारी मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और साफ दिखाई पड़ रहा। देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात हम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज में किस तरीके से जब एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि वो सीएम बनाया जाएगा, उनके बॉडी लैंग्वेज में उस वक्त के और उसके बाद के कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा चेहरा जरूर उतरा हुआ था, जरूर उस बात को लेकर नाराज दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन हाँ, उन्हें पता है कि आगे कुछ हो नहीं सकता है। उन्हें ये भी पता है कि अगर मैं बीजेपी का साथ छोड़ दूंगा मैं तो मैं कहाँ जाऊंगा, उन्हें भी पता है, क्योंकि उनको पता है कि एक तरफ वो एक घर छोड़कर आ चुके हैं जिससे उनका जन्म हुआ था, यानी शिवसेना ठाकरे गुट वाला, और उससे अब वो अलग थलग आए हुए हैं। तो उनको पता है कि अगर बीजेपी का साथ छोड़ूंगा तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और आपको पता है कि जिस तरीके से उनके ही तमाम नेताओं पर, शिवसेना की बात करें, आपको ये भी पता है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर कई बार आरोप लगे कि वो डर के मारे बीजेपी के साथ गए थे, क्योंकि ईडी की कार्रवाई चल रही थी उनके ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था। तो कई सारे उनके विधायक
जो है कई सारे बड़े आरोप के तहत वह लिप्त है, ऐसा जो आरोप लगातार लगाया जाता है शिवसेना के द्वारा यानी ठाकरे गुट द्वारा। तो उन्हें पता है कि अगर इस तरीके से हम बाहर बढ़ेंगे तो कहीं हमें नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे के बाद दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि वह रास्ता छोड़कर जाएं। आप जो कह रही हैं बिल्कुल नाराज है, दूरियां हैं, उससे भले ही कितनी हो लेकिन कुछ भी बीजेपी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी की स्थिति इस वक्त मजबूत है और बीजेपी को अच्छी तरह पता है ना अजीत पवार ना ही एकनाथ शिंदे कोई भी साथ छोड़कर जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सामने अगर बात करें हम, एक तरफ अगर हम बीजेपी है जहाँ की गवर्नमेंट बन सकती है, सरकार में शामिल हो सकते हैं, दूसरी तरफ वहां अगर मान लीजिए ठाकरे के साथ जाते हैं, मान लीजिए शरद पवार के साथ जाते हैं, तो वहां गवर्नमेंट किसी सूरत में नहीं बन पाएगी। तीनों मिल जाएंगे तो शायद इधर उधर कोई बन सकती है, लेकिन वो पता है कि पिछली सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। तो इस स्थिति में बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये लोग कहीं भी नहीं जाएंगे। क्योंकि सच्चाई भी है, अगर जो राजनीतिक गलियारों की बात करूं, यहाँ पे जो जानकारियां हैं कि किसी सूरत में यह दोनों नेता यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार पार्टी के साथ यानी महायुति के साथ रहने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया था कि दिल्ली का सीएम जो होगा वो हमारा से भी आंचल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आंचल, सीएम पद का ये जो पूरा पेच फंसा हुआ है, इसका रास्ता क्या आज गृह मंत्री अमित शाह साफ कर देंगे? बिल्कुल, देखिए अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और भाजपा में तो खास करके देखिए, और ये माना जा रहा है कि आज की जो ये बैठक है ये तो अपनों को मनाने के लिए, यानी कि जो बाहर वाले थे, जो बाहर वाले साथ में थे एनडीए के जो घटक दल हैं, वो तो मान ही चुके हैं। और कल जैसे कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई। अब बात यहाँ केवल देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा करने की है, क्योंकि देखिए जो अन्य नाम चल रहे हैं, चाहे राव साहब दानवे की हम बात करें, CR पाटिल की हम बात करें, ये देखिए काफ़ी बड़े नाम जो है वो हैं। और इनमें से खास करके एक जो मराठा फैक्टर की बात यहाँ अभिषेक ने भी कही है कि मराठा फैक्टर को ध्यान में रखकर इस बार जो है बीजेपी यहाँ दाव खेल सकती है। हालांकि देखिए जो मजबूती है देवेंद्र फडणवीस की वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मानी जा रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर उनको केंद्र में एक बड़ा दायित्व दिया जाता है, अगर उनको मंत्री बनाया जाता है या ये कह सकते कि कोई और बड़ी जिम्मेदारी अगर उनको दी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार बड़ा बदलाव जो है महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलेगा। और वो इसलिए भी किया जा रहा है जिससे इन 5 साल के अलावा आगामी जो 5 साल रहेंगे, यानी कि जब अगले चुनाव होंगे, तो उसमें भाजपा मजबूती के साथ में लोगों के बीच में पैठ बना सके। हालांकि इतना ज़रूर है कि एकनाथ शिंदे की बात करें, अजीत पवार की बात करें, तो इन लोगों के साथ में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जरूर देखिए कह सकते कि एक बातचीत हुई थी और मंत्रालयों के हिसाब से ही इनको मनाने में जो है बीजेपी सफल रही है। अब ये देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह से आज जब तीनों मुलाकात करेंगे तो वो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसको लेकर देखिए यहाँ सहमति जो है पूरी तरीके से बन जाएगी, क्योंकि सरकार जो है मिलजुल कर ही चलानी है। और जब अगर आपके एनडीए के अगर घटक दल में ही कोई ना कोई खटास रहेगी तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक छाप जरूर लग जाएगी, क्योंकि मिलजुल कर सरकार चलाने में काफ़ी ज़्यादा उनको एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। और अब ये देखना होगा कि बीजेपी ऐसे कौन से और नए नाम हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ एकदम देखिए चौंकाने वाले नाम जो हैं वो सामने आए थे और किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि जो सीएम का चेहरा है वो हो सकते थे। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी यही फॉर्मूला जो है बीजेपी अपना सकती है। अब सबको इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह की बैठक का और उस बैठक के बाद क्या कुछ मंथन निकल कर आता है, क्योंकि अब जल्द ही जो है सीएम कौन होगा इसकी देखिए राह जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आंचल, और एक बार रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी शिंदे ने ये जरूर कह दिया कि जो खबरें चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मैं नाराज हूं, मैं नाराज नहीं हूं, मुझे ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि अपने आप को ये दिखाना कि हम महायुति या फिर एक संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, कोई कलह नहीं है, या फिर अपनी छवि को अच्छा पोर्ट्रेट करना या फिर साफ सुथरी छवि जो उनकी रही भी है उस चीज को आगे प्रोजेक्ट करना? बिल्कुल, देखिए अगर दोनों सवालों के आपके जवाब अगर एक लाइन में कहूं तो बिल्कुल हाँ, ये बात सच है कि दोनों चीजों में, यानी
वह अपनी छवि को सुधारने की बिल्कुल कोशिश कर रहे थे और उसके अलावा महाराष्ट्र के महायुति में कोई अंतर कलह नहीं है, यह भी बताने का प्रयास कर रहे थे। और ये बताना भी पड़ेगा, देखिए अगर अंतर कलह रहेगी तो 5 साल सरकार नहीं चल पाएगी। जिस तरीके से देखा हमने कि लोगों ने 2019 के बाद से किस तरीके से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनीतिक फेरबदल देखने को मिली थे और उसके बाद से कोई भी यह नहीं कह पाता कि आखिरकार यह नेता कहाँ किस वक्त रहेगा। लेकिन यही कारण है बीजेपी अब चाहती है कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चले और इसलिए स्थिर मैंडेट मिला हुआ है महाराष्ट्र में, जनता ने दिया हुआ है बीजेपी को, महायुति को। और ऐसे में भी अगर अभी यहाँ पर आपस में खटपट रहेगी तो सरकार चलाने में दिक्कत हो सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी की बड़ी रणनीति रही है और इसीलिए कि उन्होंने यह नहीं दिखाया, जल्दबाजी नहीं की कि जल्दबाजी में कि 26 तारीख अगर अंतिम दिन है महाराष्ट्र में 14वीं विधानसभा का खत्म होने का, उसका तुरंत आनंद फानन में शपथ विधि हो जाए। इसीलिए सबको समय दिया गया कि सब लोग सोच विचार लें और समय ले लें। और क्योंकि बीजेपी को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, बीजेपी अच्छी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी के पास इस वक्त देखिए अगर अपक्ष की बात करें, निर्दलीय विधायकों की बात कर लें तो उनके पास 137 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका बहुत ही है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी को आई हैं, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की पोजीशन अभी स्ट्रांग है और फैसला मेरे को लगता है महायुति को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का मानना ही पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।